हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रात होते ही एक भयानक सन्नाटा छा जाता था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली था, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। रमेश एक युवा था जिसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। एक रात वह चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। रमेश ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को चीरने में असफल हो रही थी। तभी उसे हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वे आवाजों का पीछा करते हुए हवेली के एक पुराने टूटे फूटे कमरे में पहुंच गया। कमरे के सामने वाली दीवार पर एक पुरानी धूल से ढकी हुई तस्वीर टंगी हुई थी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में एक परिवार था जो सदियों पुराना लग रहा था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि तस्वीर में सभी के चेहरे बेहद विकृत और भयानक थे, जैसे कि वे दर्द में हों। रमेश को अचानक एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें रमेश की ओर गुस्से से देख रही थीं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। वो औरत धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश को अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह औरत रमेश के करीब आई, हवेली की दीवारों से एक जोरदार चीख गूंजी और रमेश ने होश खो दी। अगली सुबह गांव वालों को रमेश का शरीर हवेली के पास पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर और दर्द की छाप थी। उस दिन से गांव के लोगों ने हवेली के पास जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि रात के अंधेरे में अब भी उस हवेली से चीखें सुनाई देती हैं और रमेश की आत्मा अब वहां भटकती रहती है, अपने के पर पछताती हुई।